नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामगंगा आवासीय योजना में सेक्टर 3, 6, 8, 9 और 10 के प्लॉट के अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। लकी ड्रॉ कंप्लीट हो चुका है। जिन जिन को प्लॉट्स के अलॉटमेंट हो चुके हैं उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लॉट के अलॉटमेंट के बाद आप लोगों का क्या प्रोसेस रहता है। मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको ये जो नजर आ रहा है सेक्टर 3, 6, 8, 9 और 10 में अलॉटमेंट के बाद का पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये मैं आप लोगों को आज बताऊं, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि प्लॉट का अलॉटमेंट होने के बाद उनको किस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब रजिस्ट्रेशन आपने कराया था उसके बाद लक्की ड्रॉ हो गया। मेरे हिसाब से मैंने जो बनाया है कि चार होंगे। एक तो क्या तरीका होगा आने वाले समय में आप लोगों के पास, और किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे, लोन के बारे में ब्रीफ करूंगा छोटा सा, और 1% का टीडीएस जो मैं हमेशा कहता हूं इसमें भी वो एप्लीकेबल है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि काफ़ी अलॉटीज ऐसे होंगे जो 1% टीडीएस के घेरे में भी आ रहे होंगे। प्रोसेस के बारे में बता देता हूं कि आप लोगों को क्या अलॉटमेंट हो चुका है तो आपके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट आएगा। उसके अलावा रजिस्ट्री से पहले कुछ भी नहीं आता है, वो है अलॉटमेंट लेटर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो अलॉटमेंट लेटर को आप बीबी भी कह सकते हैं, बिल्डर्स बाय एग्रीमेंट। यही एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपको प्राधिकरण आपके जो क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस है जो आपने मेंशन किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें ये भेज दिया जाएगा। अगर कुछ अलॉटीज ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे एड्रेस दिए होंगे जहां पर वो रेगुलर चेक नहीं करते हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि ज़रूर वो फ्रिक्वेंटली अब पता करने लग जाए कि अगले 15-20 दिन में कि उनके पास कुछ लेटर पहुंचा नहीं पहुंचा उस एड्रेस पे, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस ना डाल के वो होम एड्रेस डाल देते हैं। तो ये उन लोगों के बारे में था कि ये सिंगल अलॉटमेंट आएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे कि आपकी कॉस्ट कितनी है, आपके इंस्टॉलमेंट प्लान या डाउन पेमेंट प्लान के बारे में अमाउंट पूरा मेंशन किया गया होगा कि ये अमाउंट आप लोगों को देना है अगर आपने इंस्टॉलमेंट प्लान लिया है या डाउन पेमेंट प्लान लिया है। टीडीएस के बारे में उसमें जानकारी दी गई होगी, और यही एक डॉक्यूमेंट होगा जो आपको आपके प्लॉट लोन को आगे प्रोसेस कराने में भी हेल्प करेगा। ये वहां भी वैलिड रहता है, मान्य रहता है बैंक्स में भी। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट का भी मैं बता दूं, काफी लोग पूछे थे कि पेमेंट कब करनी है उनको। अगर आपने डाउन पेमेंट लिया है तो आपको 27% अमाउंट अभी डिपॉजिट करना होगा, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट प्लान लिया है तो 9 पार्ट्स में आपको देना होगा। 9 पार्ट्स में से वो एक पार्ट ये हो गया कि 27% का, और 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करनी है अगर आपने इंस्टॉलमेंट प्लान ऑप्ट किया है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट की जगह आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप प्राधिकरण को एक रिक्वेस्ट एक एप्लीकेशन दीजिए कि आपका पेमेंट प्लान चेंज कर दिया जाए कि आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। नॉर्मली कोई भी बिल्डर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि डाउन इंस्टॉलमेंट से डाउन पेमेंट में आ रहे हैं। तो ठीक है, ये तैयारी रखिएगा कि आपको 27% करना है जमा। 27 आपको दोनों ही केस में करना है, या फिर आपने इंस्टॉलमेंट लिया है या फिर आपने डाउन पेमेंट लिया है। आगे का प्रोसेस थोड़ा बदल जाता है जब अगला इंस्टॉलमेंट देना होता है। रजिस्ट्री होगी उसके बाद। रजिस्ट्री तब होती है, ये मैं ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर 2A और 1B वालों को भी बता दूं अलॉटीज को, कि रजिस्ट्री तभी होती है कि जब तक साइट का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि ये प्राधिकरण की योजना है और प्राधिकरण से भी ऊपर रेरा है, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो ये सब मॉनिटर करती है। आप बिना साइट डेवलपमेंट की जो जो कहा गया है वो डेवलप करेंगे, उसी के बाद वो रजिस्ट्री होती है। इसलिए आप ये ना सोचें कि आपने पूरा पेमेंट कर दिया है तो आपकी रजिस्ट्री के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपने पूरा पेमेंट वन जो ऑप्ट किया है वो आपकी कॉल थी, ना कि प्राधिकरण ने आपसे कहा था कि आप हमें पूरा डाउन पेमेंट कर दीजिए, हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती। रजिस्ट्री होती है अभी साइट डेवलपमेंट हो जाता है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे कि रजिस्ट्री कब होगी, इतना लेट क्यों हो रहा है। साइट का डेवलपमेंट होगा तभी रजिस्ट्री होगी। अगर आपने अभी सेक्टर 6 में कराया है तो उसमें ऑलमोस्ट काफ़ी काम हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह लग रही हैं, तो पेमेंट करेंगे तो हो सकता है आपके पास जल्दी भी कॉल आ जाए। तो ये प्रोसेस था अलॉटमेंट, पेमेंट प्लान एंड रजिस्ट्री के बारे में। और दूसरा होता है कि आपको पेमेंट करना है, आपको कितना पेमेंट करना है। आपने जो हार्ड कॉपी आपको मिला था ब्रोशर या फिर सॉफ्ट कॉपी आपने डाउनलोड की थी, उसी में ही मेंशन किया गया है कि कितना पेमेंट आपको करना है। वही मैंने एक कटिंग ये रखी हुई है। आप ये देखेंगे कि 200 मीटर 288 450 के अगेंस्ट मैंने
मैंने कि प्राधिकरण ने मेंशन किया हुआ है कि ये आपको जमा करना है, इतना ड्यू अमाउंट है आपका 15% प्लस 12%। तो ये समझ लीजिएगा ये कॉस्ट का फर्क आता है कि 27% हो गया, तो टोटल जो कॉस्ट आती है वो है 36,900 रुपये पर स्क्वायर मीटर। आप उससे आप अपने प्लॉट के साइज को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पर फिलहाल आपको, अगर आपने 112.50 लिया है तो 10,02,375 रुपये आपको डिपॉजिट करना है। कब तक करना है ये भी मैं बताता हूँ आपको। ये लगभग होगा, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक आपको जमा करना पड़ेगा। ये मेरा एजम्पशन है कि नॉर्मली ये देखा गया है कि 30th ही डेट रखते हैं और 30th अक्टूबर तक आप लोगों को तैयार रखना है पेमेंट। इनमें से आप लोन से भी कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं। जो हाईएस्ट देना है 17,82,000 रुपये जमा करना है किनको, जो 200 मीटर लिया है। और 450 मीटर वालों को कहाँ गया, 40 लाख रुपए। 40 लाख में आपका छोटा 112 मीटर आता है। ये तो एक इंस्टॉलमेंट है, इतना उनको 27% जमा करना है अगर उन्होंने 450 मीटर अप्लाई किया है तो इनको मिले। बाकी आपको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया दिया था मैंने पहले भी। और बाकी HDFC एंड SBI का मैंने नंबर अपना दिया हुआ है, अगर आप लोग यहाँ से लोन लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। फिर इसके बाद मैं बता दूँ, ये 27% तो आपने डिपॉजिट करने की तैयारी कर ली है, मैंने वही समझा दिया। 15% ऑफ बेसिक प्राइस एंड 12% ऑफ फ्री होल्ड चार्जेस। टेंटेटिव 30 अक्टूबर तक, ये मेरा मानना है। आगे पीछे जो भी डेट होगी वो आपके अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होगा। 27% करने के बाद आपको 75% अमाउंट भी जमा करना है बेसिक प्राइस का। वो कब करना होता है आपको, इसके अगर आपने डाउन पेमेंट प्लान लिया है तो फिर 30 दिन में, यानी कि अक्टूबर नवंबर 30 तक आपको जमा करना होगा। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट लिया है तो अपने 75% को 8 से डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी अमाउंट आएगा अलॉन्ग विथ प्लस 10% का जो इंटरेस्ट ब्याज देते हैं BDA, वो भी जमा कर दीजिएगा, वो इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट प्लान लिया है तो आपकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी क्या, ठीक ठाक बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद ये सब पेमेंट जो आपको करनी है, अलॉटमेंट लेटर में आपके मेंशन होगा इस वेबसाइट के बारे में, bdapms.in। ठीक है, bdapms.in है। यहाँ पर जाके आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, जो भी ऑनलाइन पेमेंट करना होगा सब लोगों को वैसे तो ये। तो उसके लिए आप अपनी ऑलरेडी लिमिट वगैरह बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख रुपए, 10 लाख की पहला अमाउंट है मिनिमम वाला, वो आप ऑनलाइन जमा करेंगे। तो इसका हर किसी के पास, मिडिल क्लास में हर किसी के पास इतनी लिमिट नहीं होती कि ट्रांजैक्शन की, तो ये बढ़वा लीजिएगा अगर आप चाहते हैं। अदरवाइज आप चालान के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। फिर ये हो गया 27, 75% एंड BDAPMS। ये हो गया पेमेंट प्लान के बारे में, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया था। अलॉटमेंट के बारे में बता दिया था, पेमेंट के बारे में बता दिया है, एंड ये लोन के बारे में मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूं। ये जो लोन है, आप SBI रियलिटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप लोन ले सकते हैं। टॉप नंबर 1 बैंक है। एंड प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो HDFC बैंक है। ये दोनों बैंक से मेरा एसोसिएशन है। आपको अगर इनसे लोन चाहिए तो मुझे ज़रूर कॉल करेगा, ये मेरा नंबर है। यहाँ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लोन 20 और 80 का रेशियो रहता है। RBI का कैप है कि अगर 20% आपका ओन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 80% आप लोन ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू योर एलिजिबिलिटी। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को अपने पार्ट से बता दूं कि अगर आप 3 साल में मकान बनाने चाहते हैं, सेक्टर 6, 8, 10, 9 में जहाँ जहाँ भी प्लॉट्स निकले हैं, कहीं भी निकले हों आपकी, 3 साल का अगर आपका टाइम फ्रेम है कि मुझे मकान बनाना है, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। ठीक है, अगर समय थोड़ा लंबा है, 3 साल से ज़्यादा का है, तो आप HDFC बैंक ऑप्ट करिएगा। और अगर आप लोकल में भी रहते हैं, बरेली में रहते हैं, तो आप HDFC एंड SBI दोनों से ले सकते हैं, किसी से भी, जो भी आपको सूट करता हो। और अगर आप आउट ऑफ बरेली हैं तो यहाँ मैं कहूँगा कि आप HDFC से अप्लाई करिएगा, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है थोड़ा तेज होता है। अगर बाहर वाले होते हैं तो उनका जो भी FI वगैरह होता है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जितना आप डिले होगा लोन सैंक्शनिंग में, उतना ही डिसबर्समेंट में टाइम लग जाएगा। तो आपका लेट पेमेंट भी लगेगा जब आप पेमेंट करने जाएंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े अमाउंट होते हैं तो इंटरेस्ट भी होगा, तो आपकी कॉस्ट वैसे ही बढ़ती जाएगी। फिर इसमें ये मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि नो टैक्स रिबेट नहीं मिलता है। अगर आप प्लॉट खरीदते हैं, मकान के कंप्लीशन पे ही टैक्स रिबेट मिलता है। ठीक है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि टैक्स रिबेट मिल जाएगा, मैंने बोला कि नहीं, टैक्स रिबेट सिर्फ मकान पे मिलता है, कंप्लीशन ऑफ हाउस। तो ये हो गया लोन के बारे में। HDFC एंड SBI, ये मेरा नंबर है इसके लिए। और TDS के बारे में मैंने
काफ़ी बार समझा चुका हूं आप लोगों को। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये प्राइसिंग बता दूं, इसमें $390 छूट गया है। 112 वाला इस घेरे में नहीं आ रहा है 1% की टीडीएस, बाकी सारे के सारे आएंगे। टीडीएस कब कटता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इंडिया में जिसकी कीमत 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा की है, और या फिर उसकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की है, विच एवर इज हायर, उसमें आपको 1% का टीडीएस सरकार को जमा करना होता है। यहाँ ये भी बता दूं कि अगर आपने 100 रुपये की कीमत है आपके प्लॉट की, तो 99 रुपये आप बीडीए को दोगे यहाँ पर और 1 रुपये सरकार को दोगे। तो अगर 112 मीटर का देखो तो ये किसी भी उसमें नहीं आएगा 1% टीडीएस में। 128 वाला भी आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान ऑप्ट करेंगे 47,23,000 कीमत आ रही है इसकी अगर आप डाउन पेमेंट लेते हैं। बट अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाएगी। अगर आपका कॉर्नर का निकला है तो और कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो 50 लाख से ऊपर की चली जाएगी। और अगर आप और लेट करेंगे फीस पेमेंट करने में तो कुछ और एडिशनल आपको पेनल्टी पड़ेगी, तो 50 से ऊपर चले जाएगा। तो ये हो सकता है कि ये घेरे में आ जाए 50 लाख के, अगर आपने इंस्टॉलमेंट प्लान ऑप्ट किया है। वो चेक कर लीजिएगा अपनी कॉस्टिंग में। बाकी सारे के सारे नीचे 162 से लेके 450 में सबको सब 1% की टीडीएस उनको जमा करना है। पुराने वाले जो अलॉटीज है उनको भी बता दूं कि अगर आपने सारा पेमेंट बीडीए को कर दिया है और फिर आपने 1% का टीडीएस जमा किया है अपार्ट फ्रॉम टोटल अमाउंट, तो आप उसका जो फॉर्म 16 भी जनरेट किया होगा वो बीडीए में जमा करिएगा, तो बीडीए आपको 1% रिफंड कर देगा। क्योंकि प्लॉट की 100% की कीमत ही लेने के लिए कहा गया है, 101% नहीं होगा, 1% आपको लौटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्म 16 भी आप जनरेट करके वो आप बीडीए में सबमिट जरूर कर दीजिएगा। तो ये अपडेट था सारा का सारा। लकी ड्रॉ के बाद क्या प्रोसेस रहता है, काफी कंफ्यूजन थी लोगों में, फिर भी कुछ चीज छूट गई होगी तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। बाकी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहता है। आप ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहते हैं। यहाँ मैं एक क्लोजिंग से पहले आप लोगों को बता दूं कि एक प्रेस्टीज ग्रुप है गाजियाबाद सिद्धार्थ विहार में आ रहा है, बहुत ही रिनाउंड बिल्डर है, बेंगलुरु का रिनाउंड नंबर 1 बिल्डर है। सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में एंट्री कर रहे हैं, काम काफ़ी तेज़ी में चल रहा है। अभी रेरा अप्रूवल आना बचा है, इसलिए डिटेल में ज़्यादा यहाँ नहीं दूंगा। बट अगर बरेली से या सराउंडिंग से, शाहजहाँपुर से, पीलीभीत से, मुरादाबाद से, हापुड़ से या रामपुर से आप में से इंटरेस्टेड हो प्रेस्टीज ग्रुप के लिए, ये एक हाई एंड प्रोडक्ट रहेगा। मेरे हिसाब से 1,40,00,000 से ऊपर की रहेगी प्रॉपर्टी इसमें स्टार्टिंग प्राइस, तो ज़रूर मुझे कॉल करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।